हेलो क्लास थर्ड। आज हम व्याकरण में संज्ञा की दोहराई करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप घर में रहते हो, आपके घर में कई चीज़ें हैं। पंखा लगा हुआ है, मेज़ है, कुर्सी है, कमरा है और बहुत सारी घर में जो चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ कोई ना कोई नाम है। तो उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके जो नाम हैं उसको संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, पंखे, छात्र छात्राओं तथा अपने सहपाठियों को देखते हैं ना, उनके जो भी नाम हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें व्यक्ति के नाम भी हैं, वस्तुओं के नाम भी हैं और स्थानों के नाम भी हैं। तो संज्ञा की क्या परिभाषा हुई कि किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम अथवा मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ऊपर वस्तुओं के नाम हैं। वस्तुओं के नाम में मेज है, पुस्तक है, पंखा है, बस्ता है। ये सभी क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। ये क्या है? सभी संज्ञा शब्द हैं। स्थानों में ताजमहल है, लाल किला, चिड़ियाघर, विद्यालय। प्राणियों के नाम में शेर, खरगोश, हाथी और बिल्ली। इसी तरह भावों में जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाव कहते हैं। जैसे क्रोध है, बुढ़ापा है, सुंदरता है, प्रेम है। इसी तरह से किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में नाम शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से अब देखिए आप कि हमें ये वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से हमने संज्ञा शब्द छांटने हैं। कौन से हैं? निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। धोनी क्रिकेट खेलता है। अब इसमें नाम क्या है? धोनी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? धोनी। धोनी नाम है ना, इसीलिए हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, धोनी। ख है, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब इसमें नाम क्या है? एक तो भारत है और एक दिल्ली है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? भारत कौमा दिल्ली। दो हो गए से ये संज्ञा शब्द, भारत और दिल्ली। रमेश मेरी पुस्तक दो। अब इसमें रमेश है नाम, तो इसीलिए रमेश क्या है? संज्ञा है। रमेश और दूसरा है पुस्तक। पुस्तक वस्तु है ना, चीज़ है, तो हम ये पुस्तक भी संज्ञा है। अब मुझे आम पसंद है। आम क्या है? संज्ञा, आम। ठीक है। अब क्रोध हमारा शत्रु है। इसमें क्या है? क्रोध। क्रोध है भाववाचक संज्ञा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर है, चित्र और शब्द जोड़कर नाम लिखिए। ये गाड़ी बनी, ये रेल बनी है, ये गाड़ी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेल गाड़ी। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये है बैल बना हुआ है और ये गाड़ी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बैल गाड़ी, बैल गाड़ी। नेक्स्ट है, ये घोड़ा बना हुआ है और ये है गाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोड़ा गाड़ी। इसी तरह से नेक्स्ट है, ये है पत्र और ये है कार, तो क्या हो जाएगा? पत्रकार, पत्रकार। ये है चिड़िया और ये है घर, तो क्या हो गया? चिड़िया, देखिए मेरी लाइट, चिड़िया घर। कानपुर, कानपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के दो दो संज्ञा शब्द लिखिए। अब व्यक्तियों के नाम हैं, हम कोई भी व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहन लिख लो, ठीक है, रमन लिख लो, कोई भी व्यक्तियों के नाम हम लिख सकते हैं। स्थानों के नाम हम लिख सकते हैं, जैसे हम विद्यालय लिख सकते हैं, यहाँ पर विद्यालय लिख सकते हैं, लाल किला लिख सकते हैं, या और भी कुछ लिख सकते हैं, देवी तालाब लिख सकते हैं। भावों के नाम में क्या आता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे हंसना लिख सकते हैं यहाँ पर, और मीठा लिख सकते हैं, जिसको हम केवल महसूस करते हैं। इसी तरह से वस्तुओं के नाम में क्या आता है, हम कुर्सी लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, और पुस्तक भी लिख सकते हैं, मेज़ भी लिख सकते हैं, पंखा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई संज्ञा की दोहराई। व्यक्तियों के नाम मोहन, रमन, स्थानों के नाम विद्यालय, लाल किला, भावों के नाम हंसना, मीठा, वस्तुओं के नाम कुर्सी, पुस्तक। और इसी तरह से आपने अब ये दिए हुए हैं शब्द सीढ़ी, इसको इन चित्रों की सहायता से पूरा करना है। ओके, बाय।